तो धेनुकासुर से भी लोग परेशान थे और कालिया नाग से लोग जल नहीं पी पाते थे। बछड़े उस तट का जल पीते थे तो मूर्छित हो जाते थे, गौएं भी नहीं पी पाती थी। और ग्वाल बाल बेचारे निवेदन करते थे, कन्हैया जी कालिया का मर्दन कब करोगे? कंस के बड़े बड़े असुरों को मार डाला, इसका भी तो मर्दन करो जरा, इसने पूरी यमुना को विषैली कर दिया है, कब मारोगे? कन्हैया ने कहा मारना तो चाहता हूं, लेकिन एक मुश्किल खड़ी हो जाती है मेरे साथ। बोले क्या? वो यमुना में रहता है, वो कौन है? बोले कालिया नाग। और वो जो मेरे साथ बगल में रहते हल मुसल्ले के, वो कौन है? बोले वो शेषनाग। अब मामला तो रिश्तेदारी का ही होगा ना जी, शेषनाग और कालिया नाग कोई ना कोई रिलेशन में तो आते होंगे। तो कन्हैया ने कहा जब भी विचार बनाता हूं, गैया चराने जाता हूं और मन में आता है कि एक मुष्टिका मार के कालिया नाग का काम तमाम कर दूं, तभी बगल में खड़े दाऊ जी दिखा जाते हैं। और दाऊ भैया को देखता हूं तो सोचता हूं वो कालिया नाग और ये शेषनाग, कहीं कालिया नाग को मारने जाऊं और रिश्तेदारी के चक्कर में शेषनाग मेरी तरफ टूट पड़े तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए भैया कालिया नाग को तो उसी दिन मारेंगे जिस दिन शेषनाग हमारे साथ न जाए। बलराम जी जिस दिन गैया चराने न जाएंगे उस दिन हम कालिया नाग का मर्दन कर देंगे। और आज एक आनंद की बात बताऊं आपको, ये धेनुकासुर गधे के रूप में था और आज बलराम जी से धेनुकासुर का वध करा दिया। एक अंदर की बात बताऊं, बड़े प्रेम से सुनना। धेनुकासुर कौन है? बोले दो प्रकार की वृत्तियों वाले जीव का नाम है धेनुकासुर। मतलब ये धेनुकासुर था, गधे के रूप में था और इसने यमुना जी के तट में लगे हुए बगीचे में कब्जा जमा लिया था। ठीक है ना? यमुना जी के किनारे फलदार वृक्ष थे, पूरा बगीचा लगा हुआ था, धेनुकासुर उसमें कब्जा जमा के बैठ गया था। ब्रजवासियों का बगीचा था और उसने बलपूर्वक कब्जा जमा के बैठा था। तो बोले मुश्किल क्या है? बोले कठिनाई ये है कि धेनुकासुर गधे के रूप में था और फल वाले बगीचे में कब्जा जमा के बैठा था। फल गिरते थे, यमुना जी में गिरकर बह जाते थे, सड़ जाते थे। और दुख की बात यह है कि खुद भी नहीं खाता था और दूसरों को भी खाने नहीं देता था, क्योंकि गधा कभी फल खाता नहीं है। अब ये कितनी मूढ़ता की बात थी इस धेनुकासुर में कि खाता भी नहीं था और दूसरों को खाने भी नहीं देता था, क्योंकि गधा कभी फल खाता नहीं, बस फल गिरते थे और बह जाते थे, सड़ जाते थे। वो कहता था सड़ जाए तो सड़ जाए, बह जाए तो बह जाए, लेकिन मजाल क्या कोई ब्रजवासी एक फल उठा के खा ले, तो उनको मारने दौड़ जाता था। पहली वृत्ति सड़ जाए तो सड़ जाए, नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाए, बह जाए तो बह जाए, मैं खाऊं या ना खाऊं किसी और को भी खाने नहीं दूंगा, पहली वृत्ति। और दूसरी वृत्ति ये थी कि जिस बगीचे में धेनुकासुर ने कब्जा जमाया था वो धेनुकासुर का बगीचा नहीं था, वो ब्रजवासियों का था। उसने बलपूर्वक कब्जा जमाया था, माने हमारा नहीं है फिर भी हम बलपूर्वक उसमें कब्जा जमाएं और सड़ जाए तो सड़ जाए, लेकिन किसी और के काम न आए। ये दो प्रकार की वृत्तियों वाले जीव का नाम है धेनुकासुर। और आज कन्हैया ने दाऊ भैया को कहा, दाऊ भैया जरा इसका संभालो तो इसको। और बलराम जी ने जो पटका तो धेनुकासुर का अंत हुआ। अब बलराम जी के हाथों धेनुकासुर का, गधे के रूप में धेनुकासुर का उसका वध भगवान ने करवाया। और ध्यान से सुनना, धेनुकासुर का वध हुआ और आज भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा अब योजना बन जाएगी कालिया नाग के मर्दन की। और भगवान संध्या काल गोचारण करके जब गए, मैया यशोदा ने चांदी की थाली में, रजत की कटोरियों में नाना प्रकार के व्यंजन परोसे और दाऊ भैया ने भी खाना शुरू किया और कन्हैया ने भी खाना शुरू किया। कन्हैया ने कहा बढ़िया मौका है, तो मैया यशोदा को बोले मैया तुझे पता है आज दाऊ भैया ने तो कमाल कर दिया, क्या पहलवानी दिखाई, क्या बहादुरी दिखाई। अच्छा तुम लोग जंगल में गौएं चराने जाते हो कि यही कुश्ती कुश्ती खेलने जाते हो? जब देखो रोज नई नई बातें बताते हो, आज इसको मारा, आज अघासुर को मारा, कल बकासुर को मारा, कहीं इसको मारा, रोज यही करते हो। क्या किया है दाऊ ने? अरे बोले मैया छोटी मोटी बात नहीं है, आज एक गधा मारा है इन्होंने। अब कोई किसी के पहलवानी के किस्से ऐसे बताए कि भैया ये बहुत पहलवान है, बोले क्या किया? अरे गधा मार डाला इन्होंने। तो कैसा लगेगा? प्रशंसा लगेगी कि उसकी खिंचाई लगेगी? और जैसे कन्हैया ने कहा मैया छोटी मोटी बात नहीं है, जो गधा को पटका दाऊ भैया ने, ऐसा पटका कि गधा दोबारा उठा नहीं, गधा मार पहलवान है, छोटी मोटी बात नहीं है। अब तो दाऊ जी का मूड बिगड़ा। कन्हैया तो मेरे पहलवानी की, मेरी बहादुरी की प्रशंसा कर रहा है कि मेरी तू खिंचाई कर। अरे दाऊ भैया छोटी मोटी बात नहीं है, गधा मारा है आपने। कैसा लग रहा सुन के?
कोई मच्छर मार दे और किसी के सामने समाज में कोई कहे छोटी मोटी बात नहीं, मच्छर मार के आ रहे हैं, गधा मारा है इन्होंने। अब तो दाऊ भैया का मूड बिगड़ा और कहा मैया मैं इसके साथ कल गैया चराने नहीं, कल से गैया चराने नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा कल से जाओ चाहे ना जाओ, कल भर मत जाओ, वो तुम्हारे रिश्तेदार का काम पूरा कर दूं, बाकी का काम संभल जाएगा। तो दूसरे दिन फिर बलराम जी गैया चराने लाला के साथ नहीं गए। और सुखदेव जी कहते हैं जब बलराम जी गैया चराने नहीं गए तो भगवान ने गेंद खेलने के बहाने आज कालिया नाग के सर पर नृत्य किया, और जो ताता थैया किया तो नस नस ढीली हो गई कालिया नाग की, सारा फनकार और सारा जस विष था जो वो नष्ट हो गया। फनों से निकलने वाले विष भी गोविंद का कुछ बिगाड़ ना पाए, और अंत में शरणागत हो गया, नाग पत्नियां शरणागत हो गई। उसके अहंकार का मर्दन किया मेरे गोविंद ने, और एक स्थान में रहने के लिए स्थान दे दिया।